हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं केवल और केवल 3 इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर करके सुपर टेस्टी बर्थडे चॉकलेट केक की स्पेशल रेसिपी। और इस केक की खास बात ये है कि हम इसे अवन, कढ़ाई या कुकर में नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे हम बनाएंगे चाय वाले बर्तन या पतीले में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो आज हम अपना केक बनाने जा रहे हैं चाय बनाने वाले बर्तन में। तो मैंने ले लिया अपना चाय बनाने वाला बर्तन। आप चाहें तो इसकी बजाय स्टील या एल्यूमिनियम का भी चाय वाला पतीला ले सकते हैं, उसमें भी केक बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले इस चाय वाले बर्तन को हम ऑयल से एकदम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे हर तरफ से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बटर पेपर और इसे भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली इसमें मैदा डस्ट कर दीजिए, उससे भी केक बिल्कुल अच्छे से निकल आएगा। और केक बनाने के लिए हमारा बर्तन है बिल्कुल तैयार, इसे रख लेंगे साइड में। तो केक बनाने के लिए अब मैंने ले लिए हैं 3 पैकेट ओरियो बिस्किट्स। ये 120 ग्राम ईच वाला बिस्किट का पैकेट है जो 30 रुपीज़ का आता है। और यहाँ पे मैंने 2 बिस्किट पैकेट्स वो लिए हैं जो व्हाइट क्रीम फिलिंग वाले होते हैं, और एक बिस्किट का पैकेट वो है जो चॉकलेट क्रीम फिलिंग वाला होता है। तो अब ये सारे बिस्किट्स हम निकाल के एक बोल में रख लेंगे। अब हमें इन बिस्किट्स की क्रीम को निकाल के अलग रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो चॉकलेट फिलिंग वाले बिस्किट्स हैं उनसे हम क्रीम निकाल के एक अलग प्लेट में रखेंगे। और ये देखिए सारी चॉकलेट क्रीम हमने निकाल ली है। और अब इस क्रीम को हम रख देंगे फ्रिज में। और अब हम ये व्हाइट क्रीम वाले बिस्किट्स की क्रीम को निकाल के अलग एक बोल में रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बिस्किट्स की व्हाइट फिलिंग्स को निकाल के अलग बोल में रख लिया है। तो अब हम लेंगे ये सारे बिस्किट्स और इन्हें तोड़ तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इन बिस्किट्स को पीस के हम इनका एक महीन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए सारे बिस्किट्स का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में। और अब मैं ले रही हूँ ये 1 कप दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पे है। और ये दूध अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस बिस्किट पाउडर में मिलाते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। और अभी मैंने करीब 3/4 कप दूध ऐड कर लिया है बिस्किट के पाउडर में। और ये मिक्सचर इतना गाढ़ा है, तो इस स्टेज पे इतने गाढ़े मिक्सचर में से 1 बड़ा चम्मच मिक्सचर लेके मैं एक स्टार शेप नोजल कोन में ट्रांसफर कर लूँगी। इसे रख लेंगे साइड में। और अब वापस इस बैटर में हम ये दूध जो बचा हुआ है वो डाल के एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस बैटर में कोई लंप नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो ये। और इसी के साथ ये बैटर बनाते हुए हम सबके दिमाग में एक सवाल होता है कि इसमें हमने शक्कर तो ऐड की ही नहीं। इसमें शक्कर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इस स्टेज में बैटर को टेस्ट करके देख लें और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और ये देखिए मैंने सारा 1 कप दूध ऐड कर दिया है, बस इसमें 1 चम्मच दूध मैंने बचा लिया है। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। और अब इस बैटर में से मैं 1 चम्मच बैटर लेके एक अलग बोल में निकाल रही हूँ। और ये बैटर हम रख लेंगे साइड में। इस बैटर में अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। अगर आप चाहें तो इसकी बजाय बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच। और इसमें मैं डाल रही हूँ बचा हुआ 1 चम्मच दूध। और अब एकदम हल्के हाथों से हम इनो को अपने बैटर में मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा बैटर मिक्स होके हो गया है बिल्कुल तैयार। तो अब मैंने ले लिया है चाय वाला पैन और अब सारा का सारा बैटर हम इस पैन में ट्रांसफर कर देंगे। इसे हम हल्का सा बराबर करेंगे और अब ये बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। केक को बेक करने के लिए मैंने एक तवा गैस पे चढ़ा लिया है और इसे मैंने करीब 10 मिनट तक मीडियम हीट पे प्री हीट कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम अपने चाय का पैन प्लेस कर देंगे बैटर के साथ और इसे ढक देंगे। और इसी के साथ मेरे चाय वाले इस पैन में क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस खुला हुआ है इसलिए इसको मैं एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दूंगी। और अब मीडियम से लो हीट के बीच में हम इस केक को बेक होने देंगे करीब 40 से 45 मिनट तक। और इसी के साथ अगर आप ये केक बेक करना चाहते हैं कन्वेक्शन या अवन में तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप इसे करीब 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 45 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस ऑफ कर दी है। और अब चलिए चेक कर लेते हैं हम अपना केक। एंड लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया फूला है केक, एकदम डूम शेप का हो गया है। और अब मैंने ले लिया एक टूथपिक और इसे हम केक में सेंटर में प्रिक करके देखेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर निकली है टूथपिक, इसका मतलब है केक एकदम अच्छे से पक चुका है। और अगर आपका केक अभी तक सही से नहीं कुक हुआ है तो आप इसे 5 से 10 मिनट तक और बेक कर लें। और अब हम इस केक को ठंडा हो जाने देंगे। तो अब हम तैयार करेंगे केक के लिए फ्रॉस्टिंग। और इसके लिए मैंने ले ली है बिस्किट की क्रीम और इसे हम पहले हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच गरम दूध और इस दूध को हम क्रीम में मिक्स कर देंगे।
ना बहुत बार ये कंप्लेन आती है कि जब हम दूध को मिक्स करते हैं क्रीम में तो वो मिक्स नहीं होता है। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन होता है कि आपको ये दूध में क्रीम मिक्स करते रहनी होती है। जब आपको बीच में लगता है कि मिक्स नहीं हो रही है तब भी आपको ये मिक्स करते रहनी होती है, क्योंकि एक्चुअली वो मिक्स हो रही होती है। ये देखिए दूध क्रीम में मिक्स हो गया है और अब हम इसे थोड़ा सा विप कर लेंगे, विस्क कर लेंगे और सारी क्रीम एक साथ आ चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 चम्मच दूध और डाल रही हूँ। ये मिल्क भी हम मिक्स कर देंगे क्रीम में और अब इस क्रीम को हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक विस्क कर लेंगे, जिससे थोड़ी सी लाइट एंड फ्लफी हो जाएगी। और करीब 4 से 5 मिनट तक क्रीम को कॉन्स्टेंटली विप करने के बाद ये देखिए थोड़ी सी लाइट एंड फ्लफी हो गई है और ये बिल्कुल तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। और ये देखिए अभी तक हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सबसे पहले साइड से अलग करेंगे। वैसे केक इतना अच्छा कुक हुआ है कि इसने अपने आप ही साइड्स छोड़ दी हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे और प्लेस कर लेंगे इसे प्लेट पे। इसका बटर पेपर हम निकाल लेंगे और केक को सीधा कर लेंगे। और मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि केक कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए। तो अब हम केक की फ्रॉस्टिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम केक का टॉप जो है उसे इवन कर लेंगे। तो अब हम ले लेंगे एक केक बोर्ड या फिर प्लेट और जो हमने बिस्किट वाली क्रीम थोड़ी सी बना के रखी थी वो हम लगा देंगे इसमें प्लेस कर लेंगे हम अपना केक। और अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा शुगर सिरप। ये सिंपली मैंने 1 चम्मच शक्कर को 3 या 4 चम्मच पानी में डिसॉल्व कर लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। और ये शुगर सिरप हम बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर देंगे अपने केक के ऊपर। और अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग केक पे फैला लेंगे और साइड्स में भी थोड़ी थोड़ी फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे हम। अब क्योंकि हमने इसे 3 इंग्रेडिएंट में ही बना के तैयार करना है तो हमारे पास जितनी भी फ्रॉस्टिंग अवेलेबल है मैं उसी में मैनेज कर रही हूँ, इसलिए मैं पतली सी लेयर लगा रही हूँ साइड में फ्रॉस्टिंग की। अगर आप चाहें तो इसमें व्हिपिंग क्रीम भी आप लगा सकते हैं। और हमने केक की फ्रॉस्टिंग तो कर ली है। तो अब मैं ले रही हूँ ये बिस्किट का पेस्ट जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था। अब सिंपली हम स्पून पे थोड़ा थोड़ा बिस्किट का पेस्ट लेके इसे केक पे ड्रॉप करते जाएंगे। और इसके लिए कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं करना है हमें, बस रफली डेकोरेट कर लेंगे इसे हम लाइक दिस। तो अब हमने ले ली है ये ब्राउन वाली क्रीम बिस्किट की और इसे हम हाफ पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। और अब हम इस क्रीम से फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे पहला हाफ पोर्शन क्रीम का और उसे इस तरह से प्लेट पे रख देंगे। इस तरह से दूसरी साइड रखेंगे दूसरा आधा पोर्शन, फिर जहाँ से दोनों ज्वाइन हुए हैं वहाँ पे रख देंगे फिर से आधा वाला पोर्शन क्रीम का। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीम शेप नहीं ले पा रही है तो आप उसे अपने हाथों से शेप दे दीजिए और हर बार जहाँ से 2 पेटल्स ज्वाइन होती हैं वहीं पे हम अगला हाफ पोर्शन क्रीम वाला रखते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये रोज का शेप लेने लगा है। और इसकी पेटल्स को आप थोड़ा थोड़ा सा खोल दीजिए लाइक दिस। और ये देखिए हमारा एक रोज तो बनके हो गया है तैयार। और अब एकदम इसी तरह से हम दूसरा रोज भी बना लेंगे। और ये देखिए हमारे दोनों बिस्किट क्रीम वाले रोजेस बनके तैयार हो चुके हैं। और अब हम ले लेंगे अपने ये दोनों बिस्किट के क्रीम वाले फ्लावर्स और इन्हें प्लेस कर देंगे केक के ऊपर। और अब मैंने ले लिए हैं बिस्किट के पेस्ट वाली कोन जो हमने बना के रखी थी और इससे हम केक के टॉप पे बॉर्डर पे फ्लावर्स बना लेंगे। और अब केक के बेस पे भी हम इसी कोन से ट्रेल बना लेंगे। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केवल 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ बर्थडे केक। बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। और मैंने कहा था केवल 3 इंग्रेडिएंट्स और हमने केवल और केवल 3 ही इंग्रेडिएंट से ये पूरा केक बनाया है। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।